क्या परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में रहता है? क्या परमेश्वर हाथ के बनाए हुए चर्चों में रहता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ये जो मंदिर की कल्पनाएं हैं, चर्च बनाने की कल्पनाएं हैं, ये मनुष्य अपनी तरफ से सोचा। लेकिन परमेश्वर मंदिरों में नहीं, हमारे मनों में रहना चाहता है। चलिए, आज का हमारा जो विशेष विषय है वो है कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं और हम में परमेश्वर का आत्मा रहता है यदि हम उस जीवते परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाएं, उद्धारकर्ता माने, प्रभु माने और आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। चलिए देख लेते हैं बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। मैं आपके लिए कुछ भागों को पढ़ूंगा जो ये बताता है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं है, परमेश्वर कोई महान महान शक्ति नहीं है। परमेश्वर परमेश्वर है, वो सृष्टि करता है, वो प्रभु है, वो सॉवरन है। हम उसको एक जगह पर बिठा करके लिमिट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो महान महान हमारी कल्पनाओं से बिल्कुल अलग है। और इसीलिए आज मैं आपके सामने कुछ पदों को पढ़ूंगा। पहला मैं पद पढ़ूंगा प्रेरितों के काम उसका 17वां अध्याय। प्रेरितों के काम 17 अध्याय और उसका 24 से 28, जहां पर पौलुस प्रेरित बताता है कि किस प्रकार से वो इधर उधर घूमता रहा और उसने देखा कि लोगों ने जगह जगह पर एक पत्थर गाड़ दिया या एक मंदिर बना दिया और सोचा कि शायद इसमें परमेश्वर रहता है। तब वो कहता है, सुनिए प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय 24 पद से, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। जी हाँ, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह तो आप ही सबको जीवन देता है और श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं और उनके ठहराए हुए समय और निवास के सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढें और शायद वे उसके पास पहुंच सके। और वास्तव में वह हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते हैं और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा, हम तो उसी के वंश भी है। यहाँ तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और जैसे कि आपने अभी सुना परमेश्वर के वचन में कि हम परमेश्वर को लिमिट नहीं करते। हम उसको ये नहीं कहते कि भाई तू यहाँ बैठ, मैंने तेरे लिए घर बनाया, तेरे लिए जगह बनाया, इससे बाहर मत निकलना। बड़ी अजीब सी बात लगती है ना। अगर हम परमेश्वर के लिए घर बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, चर्च बनाते हैं, तो इसका मतलब हम उससे भी ज्यादा बड़े हैं। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। ये जो मिट्टी, गारा, ईंट, सीमेंट, ये भौतिक चीजें हैं और परमेश्वर इनमें नहीं समाता। एक स्त्री जो बाइबल में जिसके बारे में पढ़ते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, सामरी स्त्री, वो कुएं में पानी भरने के लिए आई और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह मिले और बातचीत हुई। तब वो स्त्री कहती है कि भाई आप लोग तो यरूशलेम में, यरूशलेम का जो मंदिर है ना, वहाँ पर आराधना करते हैं, हम लोग तो इस पहाड़ में आराधना करते हैं। तब प्रभु यीशु मसीह बहुत इंटरेस्टिंग बात कहते हैं, जरा सुनिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 4 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 4 अध्याय मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं आराधना के बारे में कि कहाँ हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। एक जगह पर
हम बोलते नहीं कि यहाँ पर परमेश्वर है, बस यहीं हम आराधना करें। नहीं, परमेश्वर सब जगह है। सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी परमेश्वर, उसको हम एक जगह पर रोक करके बोल नहीं सकते बस तू यहीं बैठा रहे। हम दरवाजा बंद करके जाएंगे और खोलेंगे और तेरी आराधना पूजा करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। सुनिए क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में। यीशु मसीह कहते हैं, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ही ऐसे आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। ये नहीं कि हम कोई रीति रिवाज, कोई ट्रेडिशन, कोई अपनी बातों को लेकर, अपनी जो मन गढ़ंत बातें हैं ना, उसको लेकर के हम परमेश्वर की आराधना करें। हम परमेश्वर की आराधना कैसे करें? आत्मा और सच्चाई से। क्या मैं परमेश्वर की आराधना अपने रूम में कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। क्या मैं परमेश्वर की आराधना बस में जा रहा हूं तब कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। मतलब आप जहां कहीं भी जा रहे हैं वहां आप परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर सब जगह मौजूद है, सब जगह उसका प्रेजेंस है, उपस्थिति है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए देखिए, मैंने आपके लिए यहाँ पर स्लाइड डाला है, शायद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक व्यक्ति है, वो अपने खुले दिल से हाथों को उठा करके परमेश्वर की आराधना कर रहा, और बीच में क्या है? पवित्र आत्मा। अपनी आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा जो परमेश्वर है, क्योंकि हम परमेश्वर के चलते फिरते मंदिर हैं। परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं, परमेश्वर हमारी आत्मा में, हमारे व्यक्तित्व में रहता है। जी हाँ, और ये मैं ये नहीं कह रहा हूं अपनी तरफ से, ये परमेश्वर का वचन बड़े साफ रीति से कहता है। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसका 16 से 18 पद। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 से 18 पद सुनिए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन बड़े साफ रीति से कहता है कि परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं, हमारे व्यक्तित्व में, हमारी देह में, हमारी आत्मा में रहना चाहता है, क्योंकि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। देखिए, मिट्टी, गारा, ईंट, सीमेंट क्या हो जाएगा? एक दिन तहस नहस हो जाएगा हर चीज, ये तो पक्की बात है। लेकिन ये जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, हम तहस नहस नहीं और भी रोज नया बनते चले जाते हैं, और हमारे जीवन से परमेश्वर की आराधना, स्तुति, महिमा निकलती है। भाई, मंदिर से क्या निकलता है? आप ही बताइए, मंदिर से क्या निकलता है? आराधना, स्तुति, प्रशंसा, महिमा, ये बातें उस मंदिर से निकलती हैं। और वो मंदिर कौन है? आप और मैं। आप और मैं का मतलब जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया है और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आने दिया है, तभी वो पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाता है। इसी से संबंधित एक और पद मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसका 19 और 20 पद ध्यान से सुनिए। आप और मैं परमेश्वर के जीवते मंदिर है, चलते फिरते मंदिर है साहब। यहां लिखा हुआ है 19-20 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है
जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। देखिए, ये जो हम लोग बनाते हैं चर्चेज, मंदिर और तरह तरह की जो लोग आराधना करने के लिए अपने अपने विचारों से करते हैं, ये टूट जाता है, ये टूट जाता है। मुझे याद है कि एक बार मैं गया था प्रभु यीशु मसीह के प्रचार के लिए, और उड़ीसा की बात है, और वहाँ पर मैंने देखा कि एक चर्च जला पड़ा मिला। कुछ लोगों ने जाकर के चर्च को जला दिया, कलीसिया गिरजाघर को जला दिया, और लोगों को वहाँ से निकाल के मारा पीटा। तो मैंने बोला, अरे ये तो जल गया, ख़त्म हो गया, इसका छपरा छत जो है वो जल गया, खिड़की टूटी पड़ी है, पूरा जैसे कि बिल्कुल खंडहर बन गया। तो मैंने पूछा, भाई आप सब लोग कहाँ मिलते हैं? तो बोले, हम लोग पेड़ के नीचे मिलते हैं। तो असली चर्च कौन है? असली मंदिर कौन है? वो चर्च नहीं जो जला हुआ, असली मंदिर, असली चर्च आप और मैं, जीवते मंदिर है। और जब मैं वहां गया तो परमेश्वर की आराधना लोग कर रहे थे हाथ उठा करके। ये है जीवित मंदिर, इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। क्या ऊंचाई, क्या गहराई, क्या लंबाई, क्या चौड़ाई, इसको परमेश्वर अपने लिए इस्तेमाल करना मांगता है। जी हाँ, तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से इस मंदिर को पवित्र बनाना, क्योंकि इसमें क्या है, पवित्र आत्मा रहता है। मेरे जीवन में, आपके जीवन में, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है और परमेश्वर चाहता है कि वो आपके मन में आए। यहां पर क्या लिखा हुआ, क्योंकि तुम दाम लेकर के मोल लिए गए हो। वो दाम कौन सा है भाई? प्रभु यीशु मसीह का लहू, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है, और तुम अपने नहीं हो, तुम खरीदे गए हो, दाम लेकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। मेरे हाथ, मेरे पांव, मेरा मन, मेरा विचार, मेरी मानसिकता, मेरा व्यवहार, मेरा बोल चाल पवित्र आत्मा से भरा हो, तभी तो हम कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। मेरे जीवन में पवित्र आत्मा रहता है। मेरी आंखें, मेरी जीभ, सब क्रूस पर चढ़ गया है। मेरे हाथ क्रूस पर चढ़ गया है, मेरा मन क्रूस पर चढ़ गया है। अब मैं जो जीवित हूं वो प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा के द्वारा जीवित हूं। इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता, इस मंदिर को, इस जीवते मंदिर को। जी हाँ, हो सकता है कि हमारे शरीर को नष्ट करे, लेकिन हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है, पवित्र आत्मा, उसको कोई भी नष्ट नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार क्या कहा, तुम उनसे मत डरो जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन उससे डरो जो शरीर और आत्मा को, दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। सो मेरे प्रियो, आइए हम उस परमेश्वर की आराधना आदर और भय के साथ, और हमारे जीवन में वो पवित्र आत्मा के फल ला करके हम परमेश्वर की महिमा करें। अपने इस शरीर को जीवता हुआ बलिदान परमेश्वर के सामने चढ़ाएं। यही हमारी आत्मिक सेवा है, यही पवित्र आत्मा का मंदिर आपके लिए और मेरे लिए चाहता है ना। मैं आपके लिए पढ़ूंगा रोमियो उसका 12वां अध्याय 1 और 2 पद। क्या लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के समान न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा
अनुभव से मालूम करते रहो। आहा, क्या बात है। जब आप इस पिक्चर को देखते हैं, हम परमेश्वर की आराधना हाथ उठा करके अपने पूरे व्यक्तित्व को परमेश्वर की ओर देखते हुए उसकी आराधना करें। न सिर्फ आराधना करें, लेकिन हमारा जीवन कैसा हो, पवित्र हो। और ये पवित्र कैसे पहचाना जाएगा भाई? पवित्र आत्मा के फल जब हमारे जीवन में आएंगे। भाई, अगर हमारे जीवन में पवित्र आत्मा कंट्रोल करता है, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा निवास करता है, तो भाई उसके तो फल आने चाहिए ना, क्योंकि फलों से ही पेड़ पहचाना जाता है कि हम किसके हैं। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूं गलतियों उसका 5 अध्याय 22 पद। गलतियों उसका 5 अध्याय और 22 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिए। पर आत्मा का फल, यह है पवित्र आत्मा का फल जो मेरे जीवन में, विश्वासी के जीवन में, प्रभु को प्यार करने वालों के जीवन में होना है। प्रेम, जी हां, आनंद, शांति, धीरज, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्या कर दिया? क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। यदि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, तो उसके अनुसार चले भी ना। हम घमंडी होकर एक दूसरे को न छेड़े, ना एक दूसरे से डाह करें, बलवा करें, नहीं। जो आत्मा का फल है, प्रेम, मिलाप, एक दूसरे की सहायता करना, भलाई करना, सच्चाई में रहना, शांति में रहना, आनंद से रहना, विश्वास में जाना, दया दिखाना, ये हमारे जीवन से निकलना। अगर हम ऐसी दिखाने के लिए ये सब करते रहें आराधना, और मन हमारा बिल्कुल गंदा है, तो ऐसे आराधना से क्या मतलब? सुनिए, परमेश्वर का वचन बड़े साफ रीति से कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा तुम में रहता है। सो मेरे प्रियो, आइए हम इस बात को देखें कि मैं और आप जो प्रभु को प्यार करते हैं, परमेश्वर के जीवते मंदिर हैं। और इस मंदिर में हम हमेशा आराधना करें। सोते समय, जागते समय, सोते समय का मतलब लेटे हुए, अगर आप लेटे हैं, आप परमेश्वर की आराधना, चलते फिरते, ड्राइव करते, जहां कभी भी, क्योंकि आपके पास पवित्र आत्मा है। और हमेशा हम पवित्र आत्मा में ही प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा में ही हम प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा में ही हम उसकी महिमा करें, पर जीवते परमेश्वर की, है ना। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमेशा हमारे साथ है। तो मेरे प्रियो, आइए हम ये देखें कि शैतान इस मंदिर को नाश न करे, जो मैं हूं, जो आप हैं, जो प्रभु के लोग हैं, जो विश्वासी हैं, जो प्रभु को प्यार करते हैं, पवित्र आत्मा के चढ़ाए चलते हैं, उसको हम कभी नाश ना होने दे। कभी भी पवित्र आत्मा को हमारे जीवन से न निकाले। हो सकता है कभी कभी हमारी अपनी आत्मा या सेल्फ, स्वयं को कभी कभी अभिलाषाएं आ जाती हैं। हम प्रार्थना करें कि हमेशा हम पवित्र आत्मा के द्वारा कंट्रोल रहें, नियंत्रित रहें। एक बहुत अच्छा पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं। पाया जाता है इफिसियों और उसका 5 अध्याय, इफिसियों 5 अध्याय और उसका 18 पद। इस बात को बार बार याद दिलाता है कि मेरा जीवन, आपका जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित रहे, क्योंकि वो सेंटर है, वो केंद्र बिंदु है, वो हमारा सब कुछ है। यहां लिखा हुआ है इफिसियों 5:18, और दाखरस से मतवाले ना बनो,
क्योंकि इससे क्या होता है? लुचपन, उल्टी सीधी बातें, गाली गलौज। पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण या पवित्र आत्मा से नियंत्रित होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और स्तुति करते रहो। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन हो। आइए हम अपने आप को परमेश्वर का मंदिर जानते हुए परमेश्वर के वचन के आधार पर हम परमेश्वर को पूर्ण रीति से समर्पित करें, प्रार्थना करें कि हर दिन पवित्र आत्मा के मंदिर की चलाए हम चलें, हमारे पूरा व्यवहार प्रभु के लिए और दूसरों के लिए एक आशीष और महिमा का कारण बन सके। सो याद रखें, हम परमेश्वर के जीवते मंदिर हैं और परमेश्वर का आत्मा हमें वास करता है।